तुम्हारे पास 1000 न्यूरॉन्स डेली बनते हैं और एक न्यूरॉन की कीमत होती है 80 GB और उसमें से तुम्हें सिर्फ 2 GB डेली यूज करना है। 10 अगर यूज कर लेगा है तो तुम्हारे मुकाबले कोई खड़ा नहीं होगा। खेलना नहीं जानते इसका मतलब तुम। फेसबुक में सुबह खोलता हूँ, एक लाइन डालता हूँ, मंदिर वहीं बनाएंगे, दिन भर उस पर झगड़ा चलता है जिसे तुम नहीं समझ सकते, या तो उसे पागल मान लो। किसी की तुरंत बेइज्जती भी मत किया तो उसको बहुत दुख होता है। ऐसे मन को भी एक बैग मत छोड़ो। और ध्यान क्या है, आंख बंद करके बैठना, वो हरामखोरी है। दिखाई बड़ा लड़की नाच रही थी बहुत जबरदस्त, फिर पूछे ही नहीं उसके बाद। कि बताओ, शादी का माहौल है, अगर एक बोतल आ जाती तो और मजा आता। कंडीशनल, ये जो 2% है ना। बुद्ध एक गांव में गए, लोगों ने खूब गाली दिया बुद्ध को, भाग जाओ यहां से, कुत्ते कहेंगे, फलाना ये वो, बहुत गाली दिया बुद्ध को। बुद्ध चले आए बाहर, तो कहे, मुस्कुराया, कहे भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। तो उनके भाई थे, क्या नाम था, आनंद। बोले यार अजीब आदमी, और गाली दे रहे थे, तुम मजा ले रहे हो। अरे बोले गाली दिए ना, मारते डंडे से तब। बोले गाली दे के छोड़ दिए, बहुत अच्छे लोग थे ये बहुत अच्छे लोग थे कि गाली दे के छोड़ दिए। मान लो 4 डंडा तुमको और हमको मार देते, फिर क्या होता? फिर तो संचेती हॉस्पिटल में एक बेड पे तुम होते, दूसरे बेड पे मैं होता। कंडीशन हटा दो, लाइफ में कंडीशन हटा दो, अनकंडीशनली जियो। थ्री इडियट देखी ना, क्या पिक्चर बनाई थी, क्या फॉर्मूले दिए उस मूवीज में कि तुम जब भी परेशान हो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो जो तुम 5 मिनट रुकते हो, रिलैक्स होते हो ना, वही फ्लैश होता है। जैसे तुम भी इंपेशेंट होते हो, तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। तुम कहते हो ना कि गुस्से में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। किलिंग टेक्स, सारे गलत काम गुस्से में होते हैं, क्योंकि क्रोध, एंगर, इट स्टॉप्स योर थॉट प्रोसेस। ये 4 चीजें तुम्हारी थॉट प्रोसेस खत्म कर देती हैं। एक तो एंगर, चारों चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों इसीलिए इनको बुरा कहा गया है। तुमने किसी से कभी पूछा नहीं कि साहब इनको बुरा क्यों कहते हैं, क्रोध को बुरा क्यों कहते हैं? बिकॉज एंगर एंड्स योर थॉट प्रोसेस, एंड व्हेन योर थॉट प्रोसेस एंड्स, तो उस सिचुएशन में तुम कुछ भी कर सकते हो। I brought a bag of 5 crore in the class and I kept 5 crore here. और 3-4 लोग उठे, दवा दिए गर्दन कि पैसा बांट लो, चलो चला जाए, कहीं और पढ़ के आईएएस बन जाएंगे। तुम तब तक अपराधी नहीं थे, लेकिन लोभ ने तुम्हारी सोचने की क्षमता को मार दिया। इसलिए आदमी पे भरोसा करना बहुत गलत है, क्योंकि कोई गलत नहीं होता। टाइम फ्रेम, तुमको बहुत, यू विल फाइंड मेनी पीपल हु से हम चोरी नहीं कर सकते हैं, तुमको मौका नहीं मिला है। हाँ, हम भाई साहब किसी लड़की को नहीं छेड़े आज तक, तुम नहीं छेड़ पाओगे, बहुत हिम्मत चाहिए छेड़ने के लिए। पता नहीं लोग कैसे लोग दूसरे की बीवी लेके भाग जाते हैं। बताएं कैसे भागते हैं? %90 people they don't qualify IAS prelims because they get panicked. That is why ambition is always the game of personality. तैयारी के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज तुम्हें संभालनी है वो है पर्सनालिटी। तुमने पेपर देखा, तुमको एक क्वेश्चन नहीं आता है, तुमने सारे पेपर पलट डाले, 1 2 3 4 100 पे आ गए, तुमको कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता, तब भी तुम्हें दुख ही नहीं होना। अब किस बात का दुख? अब तो एक चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो रहा। तो जब ये क्लियर हो गया तब किस बात का? तब खूब सीरियसली चश्मा उस्मा करके ऐसे लिख के कल कर मारो कि अगल बगल वालों को लगे कि अरे पढ़ा है।
अगल बगल वाले पूछेंगे भैया वो 10th का मराठा, मराठा मार। ऐसे राइज करता। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तुमको, जो क्लाइव के बहाने में तुम्हें दिखा रहा हूं कि हाउ फ्रॉम अ लोअर लेवल यू राइज टू अ हायर लेवल। व्हाट हेल्प्स यू? योर पर्सनैलिटी। योर पर्सनैलिटी मेक्स यू एक्ट। भाई अंबेडकर के समय बहुत दलित रहे होंगे, स्कूल गए होंगे, ह्यूमिलिएट हुए होंगे, भगा दिए गए होंगे, भागे होंगे कि हम पापा स्कूल नहीं जाएंगे, हमको सब दलित दलित कह रहे थे, नहीं गए। अंबेडकर जाते रहे कि हम तो जाएंगे। वो पर्सनालिटी थी, वो दलित नहीं था वो आदमी, वो पर्सनालिटी थी उस आदमी की कि हम तो जाएंगे, हमको मजा आ रहा है। भैया हमको और कहो दलित, फिर लोगों ने दलित ही कहना छोड़ दिया। जैसे तुम लोगों से जाके कहो कि भैया मुझे पागल कहो, लेकिन अगर लोगों ने तुमको पागल कहा एंड यू बिकेम एंग्री, तब फिर पूरी जिंदगी पागल कहे जाओगे। छोटे छोटे बच्चे पागल कह के गली में भाग जाएंगे। नहीं, अंबेडकर खुद ही लोगों से कहने लगी भैया हाँ हमको भैया दलित कहो। कोई कहा ही नहीं उसके बाद। ये क्या है? पर्सनालिटी। वो आदमी की पर्सनालिटी बड़ी महान है अंदर से, तब वो जमीन से आसमान तक पहुंच गया। पढ़ने से कुछ नहीं होता। यही बीएल ग्रोवर पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, पर ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ना महान आदमी रॉबर्ट क्लाइव, उसमें 5 मिनट तो मुझे देना ही था। मैं ऐसे लोगों से इतना वो रहता हूं ना, क्या रहे यार। मेरी पहला गुरु यही सब्जेक्ट है जिसने मुझे ड्रीम दिया, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा करना है। हमारे टीचर ने कहा ब्रह्मांड पे कब्जा करो। बाप तुम्हारे साइकिल से चलते हैं, ब्रह्मांड पे कब्जा करो। हमने कहा मास्टर साहब बहुत बोल रहे हो, डाल के घुमा देंगे। कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, मास्टर की बेइज्जती करते हो। मैंने कहा तुम मास्टर हो ही नहीं। बेइज्जत पद की नहीं होती, इज्जत कर्म की होती है। वो झाड़ू लगाने वाला अगर तुम्हारे हाथ पर कंधे पर हाथ रख के कहता है कि बेटा जाओ तुम आईएएस बनोगे, तो उसको गुड मॉर्निंग कहा करो, क्योंकि वो तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है। भले वो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, लेकिन तुमको एक बड़ी प्यारी चीज दे रहा है, वो मोटिवेशन। उसका पैर छू लो, वो ज्यादा काम आएगा। नहीं राइट? अंग्रेजों ने तुरंत दिमाग लगाया, ये बड़ा अच्छा खेलते हो यार, ओपनिंग करो। उन्होंने इसको प्रमोट करके भेज दिया बंगाल। फॉर्मूला इसको क्लियर हो ही चुका था। ही कम्स टू बंगाल 1756। उसने बनाया बंगाली को। जगत सेठ, ओमी चंद, मीर जाफर, सारे विभीषणों को बुलाया। क्या चाहिए तुम लोगों को? बोले ऐसा हमको तो सेनापति बना दो साहब। इंडिया का आदमी तो भिखमंगा बाई नेचर है ना। जाओ चारों तरफ मंदिर मस्जिद सब तुम्हें मांगता हुआ तो नजर आएंगे लोग। इस देश पे कब्जा करना हमेशा आसान रहा है। मंदिर जाओ ध्यान करने के लिए, मांगने के लिए मत जाया करो। मांगने के लिए मत जाया करो, तौहीन है। इसीलिए भिक्षु जो है, भिक्षु इज नॉट अ भिखारी। अभी स्वामी जी आए थे तो उनका 300 करोड़ रुपए उधार हो गया हो, 300 करोड़। जब वो कोई मुझे बड़ी मजेदार बात बताते ना तो 100 करोड़ रुपए मेरे पर चढ़ जाता है। और 300 करोड़ में मैंने अभी 3 ही लाख रुपए उनको दिया है। कहे चिंता मत करो, बाकी भी आ जाएगा। देने का नियत है। मैंने कहा पूरा देने का। तो मेरी वाइफ ने कहा यार तुम 100 करोड़ क्यों चले जाते हो? अरे मैंने कहा संत आदमी है, आशीर्वाद दे दे, जाओ कमा लो 1000 करोड़, 300 मेरा दे देना। मेरी तो 700 करोड़ पे नजर है। तुम कभी दूसरे का मत देखना। कल मान लो मेरे पास 1000 करोड़ आ गया, 300 मैंने उनको दे दिया, तब भी तो मेरे पास 700 करोड़ है। मैं ही तो ज्यादा में हूं, तो भी हंसते खूब कस कस के, खूब हंसते हैं। 100 करोड़ की बात हो सब,
तब बोले 300 करोड़ हो गया। हमने कहा हाँ 300 हो गया। क्या कहूं उनसे कि 1 लाख रुपए की बात कह दी आपने। तुम्हें लगता है 200-400 करोड़ साल में 1000-2000 करोड़ का मेरा उनका लेन देन हो जाएगा? लेकिन वो भिक्षु हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे कुछ दे रहे हैं। बहुत सारे मेरे डाउट्स हैं जो मैं अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो मैं उनसे जब बात करता हूं, बैठता हूं, तो बोलते हैं, बस वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। मैं कनेक्ट करने लगता हूं तुरंत, खटाखट। मेरी आदत है, मैं आपकी तरह खाली थोड़ी बैठता हूं। मुझे आप कोई बात बताओगे, मैं उसको कनेक्ट करना शुरू कर दूंगा। एनी ऑफ द थिंग्स गेट कनेक्टेड, बस हेंस प्रूव्ड, आंसर मिल गया मुझे। फिर मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगा। तुम अगर मुझसे ये कहोगे कि सेब खाने से पैसा आएगा, तो मैं नहीं खाऊंगा सेब। तुम अगर प्रूव कर दोगे कि सेब खाओगे फिर ये भर बनेगा, फिर ये होगा। अ डेड माइंड बिकम्स अ फॉलोअर। फॉलोअर थोड़ी बनना है किसी का। अलाइव माइंड हैज अ रेवरेंस, सम्मान, इज्जत, कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। भाई जिससे कार चलाना सीखे हो वो भी तो तुम्हारा गुरु है। सीखे हो ना? तुम्हारे पास 1000 न्यूरॉन्स डेली बनते हैं। आज बता दे रहा हूं, 1000 न्यूरॉन्स डेली न्यू। और एक न्यूरॉन की कीमत होती है 80 GB। 80,000 GB तुम्हारे पास डेली है, और उसमें से तुम्हें सिर्फ 2 GB डेली यूज करना है। 10 अगर यूज कर लेगा है तो तुम्हारे मुकाबले कोई खड़ा नहीं होगा। एवरी डे यू हैव 80,000 GB, एवरी डे फ्रेश। 256 GB में तुम पूरी दुनिया रखे हो फोन में। अभी कह तू खोल के दिखाओ तो दिखाओगे नहीं। ये सर पर्सनल डॉक्यूमेंट है सर, पर्सनल डॉक्यूमेंट है। तुम्हारा फोन हमेशा अनलॉक्ड रहना चाहिए। लॉक मत किया करो कभी, हमेशा। कोई भी उठा के देख ले। अगर तुम फोन लॉक करते हो ना, तो तुम बहुत चीप माइंडेड आदमी हो। खेलना नहीं जानते इसका मतलब तुम। हाँ? कौन चोरी करेगा? 8110 रखो मेरी तरह। ये देखो, ये रखो फोन, ये 24 घंटा मेरे साथ रहता है। 8110 ना व्हाट्सएप है ना फेसबुक है। फेसबुक में सुबह खोलता हूँ, एक लाइन डालता हूँ बस, मंदिर वहीं बनाएंगे, बस बंद करके रख देता। बस उसका मैं बंद करके रख देता हूँ। फिर दिन भर उस पर झगड़ा चलता है। भैया लाइफ फोन करते हैं, आपसे ऐसी आशा नहीं थी, आप इस तरह की बातें ली। मन है मेरा मंदिर में, अपने गांव के मंदिर बनाने की बात कर रहा हूं, तुम क्या समझ रहे हो? तो खैर लोड ही नहीं, वो समझ जाएगा। अब इतने दिन से साथ रह रहे तो वो समझ में आ गया कि डिस्टर्ब आदमी। जिसे तुम नहीं समझ सकते या तो उसे पागल मान लो, तभी भलाई है तुम्हारी।